हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। अ हिस्टोरियंस इज सिमिलर टू अ डिटेक्टिव। एक इतिहासकार एक जासूस के जैसा होता है। जस्ट अ डिटेक्टिव सॉल्व अ मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ क्लूज। जिस प्रकार एक जासूस रहस्य को उस सुराग की मदद से सॉल्व करता है, उसी प्रकार अ हिस्टोरियन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। उसी प्रकार इतिहासकार रहस्य को अतीत के रहस्य को ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से सॉल्व करता है। ही बिगिन विथ सम क्लूज सच एज अ पीसेज ऑफ राइटिंग। वो कुछ क्लूज के माध्यम, जैसे कुछ लिखावट के टुकड़े, वॉल पेंटिंग, दीवार की पेंटिंग, और सम और इवन सम ब्रोकन पोएट्री, और कुछ टूटे हुए बर्तनों की मदद से इसे सॉल्व करता है। नाउ ही स्लोली पुट टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, और वो उसे इतिहास के क्रम के अनुसार लगाता जाता है। दीज क्लूज आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसी रहस्य को, इसी जो रहस्य है, इसी सुराग को वो क्या कहता है, इतिहास के क्षेत्र के नाम से बताता है। दे आर द सोर्स मटेरियल्स फॉर हिस्टोरियंस। यही स्रोत जो हैं इतिहासकार के, ये जो अवशेष पाए जाते हैं, ये इतिहासकार के एक क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक अवशेषों के स्रोत। हिस्ट्री इज नॉट अ मेरी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द पास्ट। अतीत के इतिहास के बारे में कहानियों का इतिहास मात्र संग्रह नहीं है। इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट फॉर विच देयर एविडेंस। यह तथ्यों पर आधारित है जिसके प्रमाण हैं। यह तथ्यों पर आधारित है जिसके प्रमाण हैं। दैट एविडेंस इज द सोर्सेज। वह प्रमाण ही स्रोत हैं। यह प्रमाण ही स्रोत हैं। दे आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इस इतिहास के दो प्रकार के स्रोत हैं। आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज, अनरिटन सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, रिटन सोर्सेज। आर्चियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक स्रोत, मतलब अलिखित स्रोत। लिटरेसी स्रोत मीन्स साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखित स्रोत। तो पहले आप क्या पढ़ोगे, आर्चियोलॉजिकल स्रोत। देखो, ये आपको समझ में है। जैसे ऊपर पहले बताया गया था कि जो इतिहासकार है एक जासूस के जैसा होता है। जासूस जैसे रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग की मदद लेता है, वैसे इतिहासकार रहस्य को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक स्रोत की मदद लेता है। जैसे कुछ लिखित चीज़ें, कुछ दीवार की पेंटिंग, कुछ टूटे हुए बर्तन, इस तरीके से, और वो उन सभी को एक सीरियल वाइज लगाता जाता है, और इसी सुराग को वो इतिहास के स्रोत के नाम से कहता है। ये स्रोत कुछ धातुओं के रूप में जो होते हैं इतिहासकार के पास होते हैं। इतिहासकार के स्रोत को बताया गया है, ये धातुओं के स्रोत को बताया गया है कि वो क्या है कि कहानियों का इतिहास का मात्र एक संग्रह नहीं है, ये प्रमाण पे आधारित होता है, और ये प्रमाणित स्रोत होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर्चियोलॉजिकल, एक लिटरेरी। आर्चियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी मीन्स साहित्यिक, मतलब अनरिटन रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड। पहले आप क्या पढ़ोगे, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब पुरातात्विक स्रोत। एज टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सम रिमेन ऑफ एशियन सिविलाइजेशन गेट ब्यूरिड अंडर द अर्थ, वैसे वैसे पुरानी सभ्यता पृथ्वी के अंदर दबती जाती है। दीज हैव बी डग आउट एस्किवेट बाई आर्चियोलॉजिस्ट। ये तात्वविदों द्वारा ये ज़मीन से बाहर निकाले जाते हैं। इन इंडिया, भारत में, द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, जो सबसे पुरानी मानव सभ्यता थी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ। सिंधु घाटी सभ्यता पृथ्वी के नीचे दब गई। इट हैज़ बीन डग आउट द आर्चियोलॉजिस्ट। इसे पुरातत्वविदों द्वारा जमीन से बाहर निकाला जाना बाकी है। दिस एक्सकवेशंस रिवेल मैनी मटेरियल रिमेन। इसकी खुदाई के द्वारा बहुत से धातु बाहर आएंगे, विच हेल्प हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये इतिहासकारों को एक इतिहास के समय के बारे में फिर से जोड़ने में मदद करेगा। आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज आर द थ्री काइंड्स। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। शिलालेख, स्मारक और अन्य अन्य चीज़ें। अब पहले आप इसमें क्या पढ़ोगे, इंस्क्रिप्शंस।
इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड इंक्रेड और रॉक। इंस्क्रिप्शन जो होता है, शिलालेख जो होता है वो लिखित रिकॉर्ड होता है जो चट्टानों पे, पिलर्स खंभों पे, केव वॉल गुफा की दीवारों पे, वॉल ऑफ फोर्ट किलों की दीवारों पे, पैलेस महलों पे, टेम्पल मंदिरों पे, ऑन क्ले मिट्टी पे, एंड कॉपर टेबल्स और धातुओं पे, मटेरियल्स की चीज़ों पे होते हैं। These provide historians a lot information about the name and dates of king. ये इतिहासकार को बहुत सी जानकारी प्रदान करते हैं राजाओं के नाम और तिथि के आधार पे। द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर्स, राजा के क्षेत्र के फैलाव के आधार पे। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द रीजन्स, उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पे, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। बिसाइड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऐतिहासिक राजनैतिक इतिहास को छोड़ के इंस्क्रिप्शन आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल ऑफ अर्लियर टाइम। इंस्क्रिप्शन जो है शिलालेख, वो उस समय के सोशल समय में बहुत सी जानकारियाँ, आधुनिक समय में बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करता है। द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों की धार्मिक और राजनैतिक कोशिश भी बताता है। राजनैतिक और धार्मिक जो कोशिश होती है लोगों के बीच, वो भी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नो द हिस्ट्री, एक एग्जाम्पल जैसे कि हम इतिहास को जानते हैं, ऑफ द मौर्याज लार्जली थॉट द अशोक इंस्क्रिप्शंस, ये मौर्य के द्वारा में बहुत से शिलालेख बनवाए गए हैं। देखो बताया गया इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख जो होते हैं वो मंदिरों पे लिखे हुए, खम्भों पे, चट्टानों पे, गुफाओं, दीवारों पे, टेम्पल्स में, मिट्टियों पे या धातुओं पे अवशेष जो लिखित पाए जाते थे उसके नाम से, या राजा के नाम, घटनाएं, उसकी क्षेत्र, इन सब के बारे में भी बताता है। उस समय की धर्म और राजनैतिक कोशिशों के भी बारे में बताता है। जैसा कि बताया गया है कि अशोका के टाइम में जो शिलालेख हैं उसके बारे में बताया गया। मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। मोन्यूमेंट्स आर ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जो स्मारक होते हैं वो पुरानी बिल्डिंग है जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण होता है। टेम्पल, मंदिर, फोर्ट्स, किले, पैलेस, महल, स्तूप्स और रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स, मतलब और भी जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो ठहराव के लिए जगह होते हैं, विशिष्ट ठहराव के लिए, उससे। एंड सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और भी कुछ बहुत से कैटेगरीज के स्मारक विच मेक द पास्ट कम अलाइव, जो पुराने समय को फिर से जीवित कर देता है। दे प्रोवाइड अस विथ क्लूज अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट, ये उस समय की सुराग के बारे में बताते हैं जिस समय ये बने हुए थे। दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल, ये उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं। देयर सोशल लाइफ, उनकी सामाजिक जीवन के बारे में। देयर रिलीजियस बिलीफ, उनके धार्मिक विश्वास के बारे में। एंड देयर कल्चरल ETC, और उसके साहित्य के बारे में भी बताते हैं और भी बहुत कुछ बताते हैं।